वेलकम टू मास जैकब लाइव। मैं हूं मास जैकब और आप देख रहे हैं 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टेंपल माउंट पर जाकर एक बेबी गोट को सैक्रिफाइस करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया है आईडीएफ की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जो कि इजराइल की पुलिस है। आपको पता है आईडीएफ कंट्रोल करती है टेंपल माउंट को। और आप देखें कि इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि किसी ने भी इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है। यूट्यूब के ऊपर आपको कोई इसके ऊपर कंटेंट नहीं मिल रहा है। उसकी रीजन क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहता हूं। बेसिकली ये बहुत कंसर्निंग है। हो क्या रहा है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। अब ये ग्रुप है जो कि जा रहा है सैक्रिफाइस करने के लिए। ये देखिए, ठीक है। इससे ज्यादा मैं अब आपको आगे क्लिप नहीं दिखा सकता हूं। ये बैरियर था टेंपल माउंट की तरफ जाने का, जो रास्ता है उसको बंद किया गया है, क्योंकि ना तो कोई मुसलमान वहां पर जा सकता है, ना कोई क्रिश्चियन वहां पर जा सकता है, और ना ही कोई यहूदी टेंपल माउंट के ऊपर जा सकता है, क्योंकि जंग का माहौल है। तो ये जगह बंद की गई है। लेकिन आप नोट करें कि इसको फलांग कर जो जवान लड़के हैं वो अपने साथ एक बेबी गोट लेके जाते हैं, एक बच्चा लेके जाते हैं बकरे का, जिसको सैक्रिफाइस किया जाना था टेंपल माउंट के ऊपर। ये इतना खास क्यों है? हर साल जब भी पास ओवर आती है, जब ईद फसा करीब आती है, तो ये जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो एक्सट्रीमिज्म है यहूदियों के अंदर जो पाया जा रहा है आजकल, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? उसकी रीजन ये है कि 2000 साल से यहूदियों के पास हैकल नहीं है, उनका मंदिर नहीं है, उनकी टेंपल नहीं है, जहां पर जाकर वो ये सैक्रिफाइसेस किया करते थे और अपने गुनाहों की माफी के लिए कुर्बानियां चढ़ाया करते थे। तो अब ये कुर्बानियां जो हैं ये नहीं चढ़ा पा रहे हैं, और इनको लगता है कि अगर ये कुर्बानी चढ़ा देंगे तो खुदा इन पर मेहरबान होगा और टेंपल माउंट का जो कब्जा है इनको मिल जाएगा, और ये वहां से मस्जिद अल अक्सा को हटाकर वहां पर अपनी तीसरी हैकल बना पाएंगे और मसाया इनका आ जाएगा। ये इनको लगता है, जिसकी वजह से बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि जोर जबरदस्ती से, अपनी मर्जी से, ये कभी भी खुदा की मर्जी पर नहीं चली है कौम, ये अपनी मर्जी से वहां पर तीसरी हैकल बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। अब ये सबको पता है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, सबको पता है कि तीसरी हैकल बनना अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है। और ये तीसरी हैकल को बनाने के लिए ही इतने एक्सट्रीम हद तक ये जा रहे हैं। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये बात का अंदाजा आपको तभी लगेगा। और अभी मैं आपको कुछ यहूदी रब्बाइस के मुंह से सुनाऊंगा कि कैसे तीसरी हैकल बनना कितना ज्यादा करीब आ चुका है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व है तीसरी हैकल को बनाने के लिए। आप पहले जरा ये क्लिप देखें। Mashiach is coming and all the Jews are about to be brought back to the land of Israel. ठीक है जी, मसाया इनका कहना है कि हमारा मसाया जो वो आने वाला है, और जितने भी यहूदी पूरी दुनिया में हैं वो सब के सब इस्राएल में वापस लाए जाएंगे। And the third temple is about to be rebuilt. Many people forget this detail about October 7th. But if you look at the name of the operation, what was it called? Remember, Storm Al-Aqsa. If you think about it, what did it have to do with Al-Aqsa? It was miles away. But herein lies the secret to what's going on and the chaos in the whole world. ठीक है, ये यहूदी रबाए तालीम देते हुए बता रहा है यहूदियों को कि अल-अक्सा का नाम क्यों आ रहा था। 7 अक्टूबर को जो इसराइल के अंदर हमला हुआ था उसमें अल अक्सा का नाम क्यों आ रहा था? तो अल अक्सा का नाम इसीलिए आ रहा था क्योंकि जो मुसलमान हैं वो उसको डिफेंड करना चाहते हैं कि उसको ना तबाह किया जाए और उसकी जगह तीसरी हैकल ना बनाई जाए, जबकि यहूदी चाहते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, चाहे फिर वो कोई जल्जला आ जाए, फिर चाहे जंग करके टेंपल माउंट पर अल अक्सा कंपाउंड ये जो सारा है इसको तबाह किया जाए और उसकी जगह तीसरी हैकल बनाई जाए। और ये चीज सब जानते हैं। The whole world knows deep down inside. The Muslims, the Christians, the atheists, the Buddhists, you name it. Everybody knows. ठीक है, everybody knows it कि तीसरी हैकल बनने वाली है, और इनका मसाया, जिसको ये अपना मसाया कहेंगे, जो कि हमें पता है मुखालिफ मसीह होगा, वो आने वाला है। ठीक है, अब ये वाला क्लिप जरा आप देखें। एक यहूदी रब्बाए है, वो क्या कह रहा है। No, what will be if there will be an earthquake? ठीक है, क्या होगा अगर कोई
जलजला आ जाता है will be a war, या अगर कोई जंग हो जाती है, but we have to prepare ourselves, prepare in the most short time, हमें तैयारी करनी है और हमें बहुत ही कम टाइम में तैयारी करनी है। that we have to make this operation. हमें ये ऑपरेशन करना है And therefore it's like an army. और ये आर्मी ऑपरेशन की तरह का एक ऑपरेशन है। आर्मी ऑपरेशन का मतलब जंग। Operation. We have to calculate each second. Do you think it's soon? What? Do you think it's getting closer? You feel an urgency? It can be. We don't know what will be. Maybe the government or the Arabs or someone else will throw us out. Maybe the government or the Arabs will call us, do it as quickly as you can because you will save us. ठीक है, इनका मानना ये है कि हमें नहीं पता कि क्या होगा, पर हो सकता है कि जो हमारी हुकूमत है यानी कि इस्राएल की हुकूमत और जो अरब्स हैं वो चाहें तो हमें टेम्पल माउंट से बिल्कुल ही निकाल दें कि भाई उधर जा ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पर, या फिर हमें इस्राएल ही से निकाल दें, या फिर ये हो सकता है कि गवर्नमेंट और जो अरब्स हैं वो ये कहें कि भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी तीसरी हैकल बनाओ क्योंकि तुम लोग हमें बचा लोगे, क्योंकि दुनिया इस वक्त एक प्लेग से गुजर रही है, एक खुदा की तरफ से आफत से गुजर रही है और इस आफत को खत्म करने के लिए मसाया ने आना है। Like in Egypt and Pharaoh, that he say to Israel, go out from Egypt as quickly as you can, build a temple as quickly as you can. ठीक है जी, इनको लगता है कि शायद अरब्स जो हैं वो तैयार, और आपको पता ही है मुस्लिम वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ है, सुन्नी वर्ल्ड है और एक शियाइट वर्ल्ड है। शियास जो हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, अल अक्सा जो है वो जगह फ़लस्तीन की है, वो वहाँ पर ही रहनी चाहिए, वहाँ पर कोई यहूदियों का टेम्पल नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो सुन्नी लोग हैं वो लोग ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ सबके पास अपनी अपनी इबादत गाह है, तो अगर ये यहूदियों का राइट बनता है तो यहाँ पर तीसरी हैकल भी बननी चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुसलमानों के आपस में ये दो फिरके बन गए हैं या दो ग्रुप्स बन गए हैं जो ये मानते हैं कि हाँ भाई बिल्ड करने दो, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक ग्रुप कहता है कि नहीं इससे फ़र्क पड़ता है और हमने ये बिल्ड नहीं करने देना क्योंकि ये जगह फ़लस्तीनियों की है। तो यहाँ पर ये रबाए जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मिस्र में से निकले थे और फिरौन ने कहा था कौम इस्राएल से कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वहाँ पर क्या आ रहे थे, प्लेग्स आ रहे थे, वहाँ पर आफतें आ रही थी एक के बाद एक, जिसकी वजह से फिरौन ने जाने दिया कौम इस्राएल को। इसी तरह से हो सकता है कि आज अरब जो हैं वो अरब कंट्रीज़ ये कहें कि हाँ भाई जल्दी जल्दी तीसरी हैकल बनाओ, इसको ख़त्म करो, ताकि ये जो सारी मुसीबत आई हुई है, मुसीबत क्या आई हुई है, इन्होंने तो सारी कॉन्स्पिरेसी करके 9/2/11 क्या था, 9/2/11 के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू होता है, और वॉर ऑन टेरर में आपको पता है तमाम मुस्लिम ममालिक के खिलाफ जंग की जाती है, और अब आखिर में सिर्फ ईरान बचा है, और इस वक्त इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान मेजॉरिटी शियाइट मुस्लिम है जो ये बिलीव करते हैं कि ये जगह फ़लस्तीनियों के पास होनी चाहिए, ना कि इसराइलियों के पास होनी चाहिए। इसके लिए वो जंग कर रहे हैं, इसीलिए वो न्यूक्लियर वेपन भी बनाना चाहते हैं ताकि इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए ये रबाए यहां पर कह रहे हैं, और आपके सामने है कि ये तीसरी हैकल बस बनने वाली है, और ये जो अभी हुआ है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है वो ये इस बात का सबूत है। और ये कोई पुरानी न्यूज़ नहीं मैं आपको दिखा रहा, 3 मई 2026 की ये न्यूज़ है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले की ये न्यूज़ है, और कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। पूरी दुनिया इसके ऊपर खामोश है। क्यों खामोश है जी? इसलिए खामोश है क्योंकि एवरीबडी डीप डाउन नोज कि तीसरी हैकल बनने वाली है। फिर आप जरा ये टकर कार्लसन की बात सुनिएगा जरा। There is this kind of behind the scenes push to rebuild the temple in Jerusalem, which would require destroying the third holiest place in Islam, the mosque, the Al-Aqsa Mosque. I've talked to a bunch of people about this who think that it's imminent, that it's not crazy to think that that mosque would be blown up in order to make way for the third temple. Do you fear that? If that happens, what happens next? Well, the extremism on display in Israel is, as I said, the most lawless in the world today. Israel is the rogue state of the whole world. Israel flagrantly violates every limit. Israel goes to war where it wants to. It murders
foreign leaders where and when it wants to. It acts with complete और यहां से ये पता चलता है कि इसराइल ओन करता है अमेरिका को, और अमेरिका क्यों इन्वॉल्व है इस सारे चक्कर के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। वही 13 ब्रिटिश कॉलोनीज जिन्होंने अमेरिका को बनाया वो कौन थे? यहूदी थे। और आप देखें कि उन्होंने ही अमेरिका को बनाया है, वही अमेरिका के मालिक हैं और वही अमेरिका की फौज को हर दफा इस्तेमाल करते हैं अपनी जंगें लड़ने के लिए। अब आप जरा ये क्लिप देखें, ये अमेरिका के इस वक्त स्टेट सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, पेंटागन के अंदर ये बैठा हुआ है शख्स, पीट हेग्सेथ। आप जरा ये सुनिएगा। एंड कौन बात कर रहा है? ये कोई आम बंदा बात नहीं कर रहा है, ये अमेरिका का स्टेट सेक्रेटरी ऑफ वॉर है जो कि पेंटागन के अंदर काम कर रहा है, डिफेंस एजेंसी जो है अमेरिका की, उसके अंदर ये काम कर रहा है। और ये शख्स ये कह रहा है कि तीसरी हैकल बनेगी, और ये अभी इस वक्त पावर में है। ये जो जंग हो रही है ईरान के साथ, ये क्यों हो रही है? ये इसीलिए हो रही है ताकि तीसरी हैकल बनाई जा सके। और इसका सबूत मैं आपको देता हूं, नेतन्याहू का ये क्लिप 7 साल पहले का। आप पहले जरा ये देखें, फिर मैं आपको पूरी पिक्चर बताता हूं। Thank you all. And of course, I want to especially welcome Jared Kushner and Ivanka Trump. ठीक है जी, जैरेड कुशनर और इवांका ट्रंप। ट्रंप की बेटी इस वक्त सदर कौन है अमेरिका का? ट्रंप है। और आप देख ही सकते हैं कि ट्रंप ऐसे बेवकूफ सा बना हुआ है, ऐसे दुनिया के सामने कंफ्यूज किया हुआ है उसने कि अमेरिका करना क्या चाह रहा है, जबकि आप नोट करें कि वो क्लियर है अपने एक्शंस के अंदर। अमेरिका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अपनी फौज को भरता जा रहा है। दे आर बाइंग टाइम। और वो टाइम क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जितना बड़ा अटैक करना है ना अब ईरान के ऊपर, उसके लिए उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। तैयारी मुकम्मल करने के लिए दे आर बाइंग टाइम। और आपको मैं बता चुका हूं कि ये लोग न्यूमरोलॉजी के साथ खेलते हैं, सिंबलिज्म के साथ खेलते हैं, नंबर्स के साथ खेलते हैं। तो इन्होंने एक खास वक्त रखा हुआ है, एक डेट रखी हुई है जिस डेट पर इन्होंने हमला करना है। और ये इस वक्त जो ट्रंप कह रहे हैं, नहीं मुझे लगता है डील हो जाएगी और सीज फायर कर लेते हैं, रुक जाते हैं, अमन करते हैं, इस तरह की जो बातें वो कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए की जा रही हैं। एट द एंड इन्होंने इसराइल के लिए ये जंग लड़नी ही लड़नी है, ईरान को इन्होंने साइडलाइन लगाना ही लगाना है। और एट द एंड आप देखेंगे तीसरी हैकल बनेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मकदस जो है वो बनाया जाएगा, टेंपल जो है दोबारा से बनाई जाएगी, जो कि 70 AD में खत्म हो गई थी। 2000 साल से हैकल नहीं है इसराइल के पास। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि 2000 साल के बाद एक ऐसी हुकूमत आती है जो कि यरूशलेम को कैपिटल बना देती है इसराइल का, और टेंपल माउंट के ऊपर तीसरी हैकल के बनने का इतना जोरों शोर से जिक्र किया जा रहा है, काम किया जा रहा है कि पूरी दुनिया को अब पता चल चुका है कि तीसरी हैकल क्या है। ये सवाल अब सवाल नहीं रह गया है, आपको आंसर पता है कि तीसरी हैकल क्या है। वहां पर ज़बीहे होंगे, वहां पर दोबारा से सैक्रिफाइसेस स्टार्ट करेंगे इसराइली। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मुखालिफ मसीह जो है वो 7 साल का अहद बांधेगा और 3.5 साल जब उसके पूरे हो जाएंगे तो वो ज़बीहे रुकवा देगा, यानी कि जो कुर्बानियां हैं उनको वो रुकवा देगा और खुद हैकल के अंदर बैठकर अपने आप को खुदा डिक्लेयर करेगा। Your presence here today is a testament to the importance of this occasion, not only for the Trump administration, but in a very personal way, for you. For you, each of you, for the pursuit of peace, and for President Trump himself. Thank you. अमन तब तक नहीं हो सकता जब तक ये अपनी तीसरी हैकल नहीं बना लेते हैं। अमन का मतलब ये है कि जो ये चाहते हैं ना वो होगा तो तभी अमन होगा, नहीं तो इतने चालाक लोग हैं ये। यहूदियों को क्यों मारा था हिटलर ने? इसीलिए मारा था क्योंकि ये वक्त ब वक्त एक्सपोज होते रहे हैं अपनी साजिशों के लिए। जो ये साजिशें करते हैं पर्दों के पीछे, ये एक्सपोज हो चुके हैं ओवर द टाइम, बार बार इनको एक्सपोज किया गया है, लेकिन ये फिर भी कामयाब हो जाते हैं। क्यों कामयाब हो जाते हैं? उसकी रीजन ये है कि प्रोफेसी जो है खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया था कि जब तुम मकरू चीज को मकदस में खड़ा हुआ देखो, मकरू चीज क्या है? हैकल में बुत लगाएगा मुखालिफ मसीह अपना, तो वो मकरू चीज है जिसके बारे में यीशु मसीह फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तीसरी हैकल बनाई जाएगी और उसमें बुत भी लगाया जाएगा। Dear friends,
What a glorious day. Remember this moment. This is history. President Trump, by recognizing history, you have made history. So for me, this spot brings back personal memories. But for our people, it evokes profound collective memories of the greatest moments we have known on this city on a hill. In Jerusalem, Abram passed the greatest test of faith and the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple, and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words: Har Habayit Be'adenu. The Temple Mount is in our hands. The Temple Mount is in our hands. ठीक है जी, तो ये टेम्पल माउंट के ऊपर कब्जा कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये कोशिशें की जा रही हैं। इनको लग रहा है कि शायद ये सेक्रीफाइस कर देंगे तो इनका तीसरी हैकल जो है वो जल्दी से बन जाएगी, जबकि ये नाफरमान कौम कभी भी खुदा की मर्जी पर नहीं चली है। खुदा की मर्जी पर चलने वाला जो शख्स है वो यहूदी कहलाता है। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, वो यहूदी जो खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं बल्कि शैतान की जमात के हैं, झूठ बोलते हैं, वो यहूदी ही नहीं है, फिर चाहे वो बाप इब्राहिम की नस्ल से ही क्यों ना हो। मेन चीज क्या है? मेन चीज है खुदा की मर्जी। अगर आप खुदा की मर्जी पर चलते हैं तो आप यहूदी हैं, लेकिन अगर आप खुदा की मर्जी पर नहीं चलते हैं तो आप यहूदी नहीं हैं। इट्स एज सिंपल। और सीधी सी बात यह है कि ये लोग अपनी मर्जी से ये हैकल बना रहे हैं, खुदा की इसमें कोई मर्जी शामिल नहीं है।